स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट क्लास 8 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक आना जरूरी है, जैसे कुछ फॉर्मूलास होते हैं जो आपको अगर नहीं आएंगे तो चैप्टर्स आना जो है मुश्किल है। तो कुछ फॉर्मूलास होते हैं, हमें उन्हें देखते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे है 3⁵ इंटू 3⁵, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं, और जो उसके रेस टू में रहते हैं लाइक 2² 3³ उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। सपोज देर इज अ नंबर लाइक 6², तो हम 6 को कहेंगे बेस और 2 को कहेंगे इंडेक्स। होप आपको ये बेसिक सा चीज़ समझ में आया होगा। सपोज एग्जाम में अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 3⁵ इंटू 3⁵, तो इसका आंसर बहुत सारे लोग आप शायद जानते भी होंगे। अगर 3⁵ तो 3⁵ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स जितना भी उसका इंडेक्स जो रहेगा, उसका जो पावर रहेगा उसको हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3² इक्वल्स टू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ये आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आप बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना आए। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ बेसिक फॉर्मूला इंडाइसेस होते हैं जो हमें आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको आ गए तो आप पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है a⁻m इंटू a⁻n, जिसका वैल्यू इक्वल्स टू होता है a⁻m प्लस n, विच इज a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है ये आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि 2⁵², 2 का 2⁵2 इंटू 2⁵5 इक्वल्स टू, इसका आंसर कैसे आएगा अकॉर्डिंग फॉर्मूला से जाए तो पहले हमें क्या लिख रहा है ए। तो इसमें ए क्या है, ए की जगह क्या है 2, ए की जगह 2 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2। उसके बाद एम प्लस एन, तो यहाँ पे एम की जगह 2 है और एन की जगह 5, तो हमें 2 प्लस 5 करना है। क्या 2 प्लस 5, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा 2⁵2 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 कितना होता है 7। तो इसका जो आंसर होगा 2⁵7। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, अगर पूरे सॉल्व करने के बाद आपको हर एक एग्जाम्पल जो है आ जाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल्स टू a⁻m-1। इसका आंसर, इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब फॉर्मूले जो है आपको कम से कम कुछ बार प्रैक्टिस करने होंगे, तभी ये फॉर्मूले जो है आपको लगभग लाइफ टाइम तक यूज होने वाले। तो अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो, मुझे यकीन है आपको ये सब फॉर्मूले लगभग याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। सपोज इस बार फिर से हम 2 लेते हैं। 2⁵ सपोज 5, 2⁵5 डिवाइडेड बाय 2⁵4, इसका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हमें ए लिखना है। ए क्या है, ए इज 2, सो यहाँ पे 2 आएगा। m-1, m क्या है 5, सो 5 5-4, सो 5 - 4 इक्वल्स टू 1, सो 2⁵1 विच इज इक्वल्स टू 2, सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते आगे। a इंटू बी रेज टू m। जब भी अगर ऐसा कुछ ऐसा कुछ आता है तो हम चाहे तो उसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3⁵5, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 2⁵5 इंटू 3⁵5। नेक्स्ट 4, सो a⁻0 इक्वल्स टू 1। ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में कभी ना कभी सेमेस्टर यूनिट टेस्ट या फाइनल एग्जाम ऐसे क्वेश्चन जरूर आते। कोई भी नंबर हो, ए हो, बी हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 1 करोड़, अगर उसका जो इंडेक्स है वो 0 होता है तो उसका आंसर जो हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 5⁻0 इसका आंसर 1, 6⁻0 इसका आंसर 1, 1000⁻0 इसका भी आंसर 1। तो किसी का भी जो इंडेक्स रहता है वो 0 रहता है, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करना। पढ़ते हम फिफ्थ एग्जाम्पल के। a⁻−m इक्वल्स टू a⁻m,
सो इसको हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। कोई भी जो नंबर रहता है उसका अगर इंडेक्स और नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव यानी प्लस में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस के ऊपर जो 1 अपॉन लगाना पड़ता है और जो माइनस एम है प्लस एम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4⁻⁻6, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? 1, ए क्या है 4 और एम क्या है 6, माइनस हट गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 1⁻⁻2, तो ये इसका आंसर आएगा 1/1 का स्क्वायर। सिंपल। सो बढ़ते हैं आगे। सो 6 1 इज a⁻m ब्रैकेट इंटू एन। सो इसका आंसर होता है a⁻m इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल 4⁻6 फिर ब्रैकेट 5, तो इसका आंसर होगा 4⁻6 इंटू 5। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, सपोज अगर कोई नंबर a/b⁻m, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। ऐसा आपने इनवर्स में देखा था, लाइक उल्टा हो जाता है, इसमें आप दोनों में कर सकते हो। तो सपोज एग्जाम्पल 5/6⁻², तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। सो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। सॉरी, एक लास्ट वन 8 1 है। और सपोज अपॉन में इनवर्स रहेगा, लाइक a/b-m इक्वल्स टू b/a⁻m। तो a/b-m इक्वल्स टू b/a_m। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। a/b, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लेते हैं, लाइक 2/3 और (-3) लेते हैं। तो इससे हमें क्या बोला है कि इसको उल्टा कर देना। a/b क्या हो जाता है? b/a। तो 2/3 क्या हो जाएगा? 3/2। और ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो आपको इससे समझ में आया होगा कि अगर कोई भी इनवर्स रहता है और वो अपॉन में रहता है तो उसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाता है? प्लस। सो ये है टोटल फॉर्मूलास जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूलेस आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं बिफोर एक्सरसाइज 5.1। सो एग्जांपल्स नंबर 1 लेते टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पे है 3⁵ इंटू 3⁵²। तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाले फॉर्मूला सा है, a⁻m इंटू a⁻1 इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। तो हमें क्या करना है? m यहाँ पे क्या है? 5 और n क्या है? 2। यहाँ पे आएगा 5 + 2, तो इसका आंसर आएगा 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3⁻7। ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट 3⁻7। तो सेकेंड वन इज 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻9। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है? a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, जो कि देखो सेम टू सेम है। ये सब फॉर्मूले आपको कुछ टाइम प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आपको ये सब एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या? a⁻m-1। तो यहाँ पे m क्या है? 7 और n क्या है? 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 - 9, 7 - 9, दैट्स द आंसर। इसके बाद थर्ड वन इज 3⁻4 ब्रैकेट इंटू 5। अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन सॉरी ब्रैकेट रेज टू 5 इक्वल्स टू 3⁻what। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, a⁻m ब्रैकेट रेज टू n इक्वल्स टू a⁻m इंटू n। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3⁻4 इंटू 5 फ्रॉम फॉर्मूला। यही इसका आंसर है। सो फोर्थ वन पे देखते हैं, 5⁻3। तो ये हमारे माइनस वाला देखा तो उसमें क्या लग जाता है? 1, उसके ऊपर बस 1 अपॉन लगा देना, a⁻m क्या हो जाता है? प्लस नीचे जाके। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हमने लगा दिया अपॉन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट, ये वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था, कोई भी नंबर रहता है जिसके रेज टू जीरो रहता है, तो a⁻0 इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 1000, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। एंड लास्ट वन 5⁻1। 5⁻1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5। दैट्स इट। इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, 5 इंटू 7 ब्रैकेट स्क्वायर। इट मीन्स ये एग्जाम्पल जो है इस फॉर्मूला बेस्ड, a इंटू बी रेज टू m इक्वल्स टू a⁻m इंटू b⁻m। सो हमें क्या करना है? इनको अलग करना है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो 5/7 रेज टू क्यूब। सो हमें इसको क्या करना है? अलग अलग करना है। 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 7 a/b रेज टू m इक्वल्स टू a⁻m अपॉन b⁻m। एंड लास्ट 5/7 रेज टू -3। तो हमें इसको क्या करना है? उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो
ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/5, और ये जो -3 हो क्या हो जाएगा +3। तो होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कौन से नहीं आ रहे। तो होप आपको फॉर्मूला अगर आपको यूज करने आ गए होंगे तो ये सब आप कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। आपको सभी को पता होगा कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर लाइक 5, अगर उसके ऊपर हम लोग ऐसा रेस टू 2 कर रहे थे इसे क्या बोलते हैं स्क्वायर। इसका आंसर कुछ ऐसा आता है 5 × 5 = 25, ये आपको पता होगा, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। और अगर इसके ऊपर रेस टू हम 3 लगा देते हैं इसको बोलते हैं क्यूब। इसे हमें 3 बार खुद जो नंबर रहता है उसे मल्टीप्लाई करना होता है। इसका आंसर आता है 125, 5 × 5 × 5। अगर ये 4 आ जाएगा तो इसे हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका कुछ आंसर आएगा 625, ऐसा कुछ। तो जितनी भी रेस टू लाइक 5/1 तो इसे 5 × 1 = 5, 5/5 तो इसे 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मीन्स इसका उल्टा, लाइक 5² = 25, लेकिन रूट अगर इसे हम स्क्वायर रूट में करते हैं लाइक 25 = 5, यानी इसका उल्टा, स्क्वायर रूट का उल्टा, स्क्वायर रूट का उल्टा। तो स्क्वायर रूट का जो साइन है वो कुछ इस तरह होता है। और जो स्क्वायर रूट मीन्स कोई भी नंबर जो स्क्वायर है, लाइक 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो वही स्क्वायर रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये इसका आंसर होगा 2। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट का ये साइन है, लेकिन हम पढ़ रहे क्या इंडाइसेस। तो इंडाइसेस में स्क्वायर रूट को साइन देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वायर को साइन देते, स्क्वायर को हम पता कैसे चलते कि ऊपर रहता है 2, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें 1 लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट होगा 6/2, 16 का स्क्वायर रूट होगा 1/2, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है 1/2। सपोज 25 का रूट 25 का स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम इंडाइसेस में लिखेंगे 25/1/2, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स रेस टू में जब 1/2 आता है। फॉर एग्जाम्पल 5/1/2, जिसे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर ये होगा 25/1/2, जिसे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगर ये होगा 25/1/3, तो 3 मीन्स क्या होता है क्यूब, जिसे हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 25, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है लाइक 25/1/9, तो इसे ये क्या है, दिट मीन्स ये क्या है 9th रूट, इसे हम पढ़ेंगे 9th रूट ऑफ 25। अगर 8 आएगा तो हम पढ़ेंगे इसे 8 रूट ऑफ 25। अगर 64 सपोज 1/1000 तो होगा 100, ये होगा 100 रूट ऑफ 64, दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसे आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, होप आपका बेसिक जो इंडाइसेस का क्लियर होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का वीडियो डालने वाले हैं, जो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। देखने के लिए थैंक्स, कीप शेयरिंग, बाय।